तो देखो, आज हम एक और स्टोरी कवर करने जा रहे हैं और ये भी मेरे क्लास की ही है। ठीक है। और इस स्टोरी में हुआ ये था कि इसमें एक लड़की थी जिसके साथ मेरा पाला पड़ गया था, जो कि है, उसका नाम रखते हैं हम डायमंड। ठीक है, उसका नाम डायमंड समझ लो आप। और उसके साथ मेरा पाला पड़ गया। अब देखो, डायमंड का रोल नंबर है वो जस्ट मेरे आगे वाला है। मेरा रोल नंबर था 20, उसका था 19। और यही सबसे गंदी बात लगती थी मेरे को। ऐसे अगर कभी आपका ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट बनना है, ठीक है, तो 5-6 लोगों का ग्रुप होता है और मेरे आगे और पीछे वाले 3-3 लोग ऐसे लोग थे जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थे। उससे बाद के, उससे 3 के बाद जो है वो लोग दोस्त थे, ठीक है। उनमें से मेरे कुछ थे 2-3 लोग जिनके अगर मेरे को प्रोजेक्ट मिले तो मैं कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन ये लोग ऐसे लोग थे जो बिल्कुल पसंद नहीं थे मुझे। तो इसके साथ बहुत सारी स्टोरी हो रखी है वैसे तो डायमंड के साथ, पर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, सब बताऊँगा। पहली स्टोरी ये हुई थी कि हम कंप्यूटर लैब में गए, और कंप्यूटर लैब में हम दोनों का कंप्यूटर होता है, दो लोगों को एक कंप्यूटर मिलता है। तो 1920 मेरे को इसको एक कंप्यूटर मिला था। तो उसके बाद हम दोनों बैठ गए। उसके बाद ये मैं चला रहा हूँ कंप्यूटर तो इसको दिक्कत होने लगी, और जब मैं नहीं चला रहा हूँ तब भी दिक्कत होने लगी। तो ये चली गई मैम के पास, और फिर मैम के पास रोने लगी। एक तो पता है, ये लड़कियों के पास थोड़ी सी पावर होती है कि ये रोने लगती हैं, और अगर हम नहीं रोते हैं तो ये हमें मैम समझती हैं कि हम तो एक तरीके से दरिंदे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो रोने लगेंगी लेकिन हम रो नहीं सकते, रो सकते हैं लेकिन हमें इतनी जल्दी आंसू नहीं आते हैं। तो उसके बाद क्या लगता है कि दोषी मैं ही हूँ, सब कुछ मैंने किया है। और रोने लगी और उसकी दोस्त भी आ गई उसको बजाने, और मैं बेचारा अकेला। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को और उसको दोनों को अकेला खड़ा किया गया बाहर, लेकिन वो रो रही थी, उसके दोस्त उसको सहला रहे, और उसकी परमिशन ले ली मैम से अंदर जाने की, और मैम को भी ये लगा कि दोषी मैं ही हूँ। उसके बाद वो चला रही है आराम से कंप्यूटर, और मैं बेचारा बाहर खड़ा कर दिया मेरे को। तो और मेरे को ये चीज़ बहुत गंदी लगी, जब मेरी कोई गलती ही नहीं थी। अब देखो क्या गलती होगी इसमें, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, उसने बोला नहीं करो तो मैंने नहीं किया। अब काम करने को बोला तो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, उसको ये गंदा लगा था कि ये खाली नहीं बैठे और ये सारा का सारा काम ना करे। अरे तो एक बंदा एक बारी में तो कंप्यूटर चलाएगा, दोनों कैसे चला सकते हैं? तब भी बस समझ नहीं रही है। तो ये बहुत ख़राब बात हुई। अब एक और बात हुई थी ग्रुप वाली, जो मैंने आपको बताया ना, उसकी भी एक और बात हुई थी। तो क्या हुआ, मेरे को ग्रुप में प्रोजेक्ट मिला, और पीपीटी बनाने में 5th तक सबसे अच्छा था। तेजस था। तेजस नहीं नहीं नहीं, नहीं। रियल नाम आपको चली है, लेकिन उसको मान लेते हैं हम, जस मान लेते हैं, ठीक है, जस। चलो मान लेते हैं, वो कुछ नहीं करेगा। वैसे तेजस नाम था उसका, वो बहुत अच्छा था पीपीटी वगैरह में, ठीक है। अगर पूरे स्कूल में देखा जाए तो सबसे बेस्ट पीपीटी बना देगा। और मुझे ना उससे एक तरीके से कॉम्पिटिशन था थोड़ा सा, क्योंकि अगर वो नहीं होता था तो सबसे अच्छा शायद मैं ही होता शायद, ठीक है। तो मैं हमेशा उससे कंपटीशन करता था कि इससे मैं आगे कैसे निकलूँ। तो बस यही था। और तब भी एक तरीके से आप ये समझ लो कि मैं पीपीटी में अच्छा था बनाने में। और ग्रुप पे तब मेरे को काम मिलता था, ज़्यादा टाइम मेरे को ये आदत थी कि पीपीटी मैं बनाऊँगा। और उसमें भी ग्रुप बंटवारा हुआ, तो वैसे हमें ग्रुप कैसे होता है कि रैंडमली ग्रुप चूज़ कर लेते हैं, तो वो सबसे सही बेस्ट वो है। रैंडम अगर चूज़ होगा तो सही रहेगा, तो कि आपके रोल नंबर वाले होंगे वो एकदम ख़राब इंसान होंगे। तो उसके बाद मेरा ग्रुप ऐसे ही चूज़ हुआ कि 3 आगे के 3 पीछे के और एक मैं। हम 6 का ग्रुप था, तो 2 आगे के और 3 पीछे के, तो ऐसे लोग थे। और उसमें से 4 लड़कियां थी और 1 लड़का था और मैं लड़का था। इतना ख़राब डिस्ट्रीब्यूशन था। तो उसके बाद हम दोनों की तो चलनी नहीं थी, ठीक है, वो सब लोग पार्टनरशिप बना लेते थे आराम से। तो क्या हुआ, सब कुछ काम उन्होंने कर लिया, ठीक है। जो डायमंड थी उसने बहुत सारा सामान काम किया, स्क्रिप्टिंग वगैरह का काम किया, और उसको थोड़ी नॉलेज थी पढ़ाई वगैरह में, मेरे को नहीं पता। लेकिन वो एक चीज़ में एक्सपर्ट थी, जो कि थी, जैसे कुछ लोग नहीं होते मैम का काम करते रहते हैं, पढ़ाई में उनको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैम का सारा काम करना है, लॉग बुक बनानी है, ये उधर जाना है उधर जाना है। मैम जब भी मैम कोई काम होगा तो उसको खड़ा करेगी। तो वैसी आदमी थी वो एकदम, वैसी लड़की थी डायमंड। तो वो इतनी ज़्यादा बिजी रहती थी कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो बोर्ड पे सामान स्टिक कर रही है।
ऐसे वो एक मतलब जो स्कूल का बोर्ड वगैरह होता है ना रिप्रेजेंटेटिव वाला, तो वो वाला बताओ। अब ऐसी थी वो, तो मतलब उसकी ना सभी मैमों में थोड़ी वैल्यू भर गई थी। सभी मैम उसको ये सोचते थे कि सबसे अच्छी लड़की है ये, क्योंकि वो सबका काम करती थी मतलब फ्री में। तो अब क्या हुआ कि उसने प्रोजेक्ट बना लिया, उसके बाद उसको पीपीटी का बिल्कुल कुछ नहीं आता था, ठीक है, लेकिन उसको लगा कि पीपीटी भी मैं बनाऊंगी, तो उसने पीपीटी बना दी। अब उसके बाद तब तक मेरे को ये नहीं आता था कि वीडियो को कैसे डाउनलोड करते हैं यूट्यूब से, पर उसको आ गया और उसने एक पीपीटी बना ली, लेकिन बहुत गंदी पीपीटी। अभी बात देखो कि आपका सर चकरा जाएगा, इतनी गंदी पीपीटी। और उसके बाद मैंने अपनी पीपीटी बनाई, तो मुझे बोल रहे मैंने बच्चों वाली पीपीटी बनाई है, और वहाँ पे 5 लोग सबके सब एक साथ हो गए और मुझसे बोल रहे तू मतलब रहने दे और तू बाकी तेरे को काम कर लेते हैं। अब पहले मैं नरेटिंग से डरता था बिल्कुल, जैसे नरेटिंग मेरे लिए बहुत ऊपर बात थी। नरेट मतलब जो आपको पीपीटी दी है उस पर आपको बताना है क्लास के पूरे सामने। अब नहीं डरता, अब बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन पहले बहुत डरता था कि अगर मैं नरेट करूँगा कुछ गलती वगैरह हो गई तो उससे बहुत ज़्यादा डर था मेरे को। तो इसलिए मैं बोला नरेटिंग का काम मेरे को दो, मेरे पे नहीं हो पाएगा, मैं बैकएंड का काम कर लूँगा और मैं पीपीटी वगैरह का काम कर लूँगा। तो हमारा नहीं, पीपीटी तो यही बनाएगी, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा एक कह सकते ज़िद्दी लड़की थी, एकदम ज़िद्दी। डायमंड बहुत ज़्यादा ज़िद्दी लड़की थी, ये बात आप मान लो। तो उसके बाद उसने पीपीटी बना ली और प्रेजेंट कर दी, और उन्होंने पता है मुझसे क्या बोला, मैं मान नहीं रहा था, ये मेरे ग्रुप में ही नहीं है, भला उन 5 ने बना ली और उसके बाद मेरे को ग्रुप से निकाल दिया। हमें पता नहीं मैम ने मेरे को कितने मार्क्स दिए होंगे, ठीक है, मुझे ग्रुप से निकाल दिया। इतनी फ़नी स्टोरी है ना ये। और उसके बाद क्या हुआ, एक बार सब्स्टिट्यूशन लगता है और फिर मैं मैम को अपनी पीपीटी दिखाता हूँ, बस सभी पूरी क्लास को दिखाते हैं। तो मेरी मैम चेक करती हैं, तो मैम ने बोला तुमने प्रेजेंट क्यों नहीं की अपने ग्रुप के उसमें, तुम्हारी पीपीटी बहुत अच्छी है। मैंने बोला मैम मेरे को प्रेजेंट नहीं करने देते। मतलब ये समझ लो सबसे सेकंड बेस्ट थी, फर्स्ट बेस्ट तो तेजस की थी, उसने बहुत सारी एनिमेशन भी यूज़ की थी पीपीटी में, मतलब ये समझ लो उसको सब आता था, पर मेरे को इतना नहीं पता था तब। तो पीपीटी के मामले में मतलब पीपीटी का फंक्शन यूज़ करने हैं, तो उस मामले में सबसे अच्छी थी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो तेजस की सबसे अच्छी थी, उसकी कहीं रैंक नहीं करती थी। तो उसके बाद मेरे को बहुत बुरा लगा, मैंने बोला नहीं मैम नहीं हो पाया। और फिर बाद में पता है वो जो 5 लोग थे ना, वो भी ये बोल रहे कि हमें तुझसे करवानी चाहिए थी, सही बात है, वो पल की बेटी बहुत ख़राब थी। अब मैं तो बोल ही रहा था पहले ही करवा लो, तभी सुनते कहाँ हैं। तो बस यही था। और आप ये समझ लो वो पीपीटी अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है, सबसे बेस्ट पीपीटी है जो मैंने अभी तक बनाई है। इतनी मेहनत की थी मैंने उस पीपीटी बनाने में, तब भी मेरी पीपीटी नहीं थी। पर चलो ये बात है कि उस इंसिडेंट से मुझे ये पता चल गया सब लोग आपके से नहीं होते, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वो भी होते हैं, ठीक है। और मुझे वीडियो डाउनलोड करना पता चल गया यूट्यूब से वीडियो कैसे डाउनलोड करते हैं वो मुझे पता चल गया। तो कि अब मैंने सर्च मारा यूट्यूब पर और उससे मुझे पता चल गया कि वीडियो कैसे डाउनलोड करते हैं, और वो स्किल मेरे आज तक काम आ रही है, तो मेरे को ज़्यादा दुख नहीं है उसका। और मुझे पता है कि मेरी पीपीटी ज़्यादा अच्छी थी उससे। और मुझे ये दिक्कत है कि आप देख रहे हो क्लास में आपको पार्टिसिपेशन नहीं मिलता और ऐसी डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि मैम और ज़्यादा कुछ बच्चे ना आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं और एक बच्चे को एकदम ही ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ स्कूल की बहुत ख़राब थी, पर अब मेरे साथ ऐसी नहीं होती, अब मैंने अपने आप को बहुत डेवलप कर लिया है। तो बस यही चीज़ है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर आपको डेवलप करोगे ना एक तरीके से, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है स्किल कौन सी होती है स्कूल वगैरह में और बाकी भी। जैसे मेरे को पीपीटी बनाना आती थी, लेकिन मैं इस स्किल में नहीं जीत पाया, जिस स्किल में मैं मास्टर था उस स्किल को भी अपने आप को कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे ना शर्म आती थी बोलने में, किसी से नेगोशिएशन करने में या फिर बोलने में। ज़िद्द ही नहीं था मतलब बिल्कुल मैं स्कूल में। और वही चीज़ सबसे गंदी थी, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करता था इतनी, मतलब मैं समझता था चलो ठीक है कोई बात नहीं, सब लोगों को पोलाइट रखना चाहिए, बी पोलाइट। पर ये वो सबसे गंदी एडवाइस होगी, मतलब आप बोलते हैं ना बी नाइस, सबके साथ सही करो, उसके वजह से आप अपने सारे राइट्स खो दोगे और सब लोग आपको निकम्मा समझेंगे, ठीक है। तो कभी भी ऐसे मत करना कि दूसरों के चक्कर में आप अपनी एबिलिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हो, और ख़ासकर अगर कोई बाहर हो क्लासरूम वगैरह में, ठीक है। तो ये बस लर्निंग ली मैंने, और वो आज तक नहीं सुधरी है, वो ऐसी की ऐसी है। चलो पर कोई बात नहीं, मेरे को खुशी है कि उसने मेरे को 3-4 चीज़ें सिखा दी।
तो बस यही थी स्टोरी टाइम वीडियो। यहाँ पे डायमंड की मेरे साथ दुश्मनी। तो बस पहली स्टोरी मैंने ये बताई थी आपको कि कैसे वो रोने लगी थी और हमको कुछ राइट नहीं मिलता, और दूसरी स्टोरी कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है क्लास में। तो बाय, थैंक यू, आपने मुझको सुना।